हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम लिटरेरी टर्म्स की सीरीज़ कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए टर्म्स जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम बैंडवैगन से। ये क्या है? ये एक लिटरेरी टर्म्स में ये एक राइटिंग टेक्निक थी। इसको हम परसुएसिव टेक्निक भी कहते हैं। इसमें राइटर्स क्या करते थे? परसुएड करते थे अपने रीडर्स को। कैसे? वो अपने फैक्ट्स को, अपनी बातों को, अपने व्यूज़ को, ओपिनियन को ऐसे लिखते थे कि उनके जो रीडर्स हैं वो ये मानने को मजबूर हो जाए कि हाँ यही सही है, ये राइटर कह रहा है और फैक्ट्स के साथ कह रहा है तो ये ज़रूर सच ही होगा। तो उसमें होता क्या था? It is a persuasive technique in which a writer persuades his readers so that majority could agree with the argument of the writer। तो इसमें क्या होता था, जो मेजॉरिटी होती थी वो राइटर के पक्ष में आ जाती थी कि हाँ इन्होंने जो भी कुछ भी कहा है वो सही कहा है। इट्स सजेस्टिंग दैट सिंस मेजॉरिटी एग्रीज द रीडर्स शुड टू। तो ये क्या था? एक टाइप का प्रोपेगेंडा था, हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों को आप किस तरीके से रखना चाहते हैं उसको वैसे पेश कर रहे हैं और अपने रीडर को, अपने ऑडियंस को ये मानने के लिए, ये एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं कि हाँ आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब ये जो टर्म है बैंडवैगन, ये हम एक पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि दल बदलू है। जैसे आज के टाइम पे आप इसको इस तरीके से लेके चल सकते हैं कि एक पर्सन है जो आज बोल रहा है ये टीम मेरी फेवरेट है क्योंकि वो जीत रही है। नेक्स्ट सीज़न में क्या करता है? बोलता है नहीं ये मेरी फेवरेट टीम नहीं है, ये टीम फेवरेट है क्योंकि अब इस सीज़न में ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये किसी एक के लिए जो है अपनी लॉयल्टी नहीं दिखाते हैं, चेंज करते रहते हैं। जो अच्छा कर रहा होता है उसके साथ मिल जाते हैं। और लिटरेरी टर्म में अगर टेक्निक की बात करें, राइटिंग टेक्निक की, तो ये क्या है? एक परसुएसिव टेक्निक है जिसमें राइटर जो होते हैं वो अपने रीडर को परसुएट करते हैं कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है और क्योंकि मेजॉरिटी यही बात मान रही है तो इसलिए ये सही है और आपको भी ये मानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है बारबेरियन। बारबेरियन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये किस सेंस में यूज़ हुआ है ये देख लेते हैं। तो बारबेरियन बोला गया एरिस्टोक्रेटिक क्लास को। बारबेरियन का मतलब क्या होता है? असभ्य, बर्बर। तो ये टर्म किसके लिए यूज़ किया गया? एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जो हाईएस्ट क्लास होती है उनको बोला गया। और इसका रिलेवेंस कहाँ देखने को मिलता है हमें? तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपना एक वर्क लिखा था, क्रिटिकल वर्क, कल्चर एंड अनार्की। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। तो अपने इन्होंने क्रिटिकल वर्क कल्चर एंड अनार्की में क्या किया था? जो इंग्लैंड की सोसाइटी थी उसको 3 क्लास में डिवाइड किया था और इन तीनों ही क्लास में जो है अनार्की कॉमन थी। वो तीनों क्लास कौन सी थी वो देख लेते हैं। द एरिस्टोक्रेटिक क्लास जिसको इन्होंने बारबेरियन बोला, मिडिल क्लास जिसको बोला फिलिस्टाइन, वर्किंग क्लास को इन्होंने बोला पेपुलस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बारबेरियन किस क्लास को एड्रेस किया गया है तो आपका आंसर होगा एरिस्टोक्रेटिक क्लास। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बिल्डिंग्स रोमन। और ये हमने तब भी डिस्कस किया होगा जब हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कर रहे थे कि नॉवेल्स कितने टाइप की होती हैं, नॉवेल्स के कितने टाइप होते हैं। तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। लिटरेरी टर्म्स में भी इसको एक बारी हम अच्छे से और समझ लेते हैं। तो ये किस तरीके की नॉवल होती हैं? अ नॉवल दैट फोकसेस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ इट्स मेन कैरेक्टर फ्रॉम हिज और हर यूथ टू अडल्टहुड। ईजी वे में समझते हैं। एक नॉवल जिसका फोकस क्या है कि जो उसका मेन कैरेक्टर है उसका साइकोलॉजिकल, मोरल, फिजिकल ग्रोथ भी एक तरीके से हम कह सकते हैं हमें उस नॉवल में देखने को मिलती है। बचपन से जवानी तक या फिर जवानी से एक अडल्टहुड की एज तक का जो पीरियड होता है उसके बीच उसमें क्या क्या ग्रोथ आए ये सब हमें देखने को मिलता है किस नॉवल में? बिल्डिंग्स रोमन में। और अपनी इस जर्नी के दौरान जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है नॉवल का, वो क्या करता है? उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है। वो स्ट्रगल करता है लाइफ में, डिफ़िकल्टीज फेस करता है और इसके साथ साथ क्या है, हमें उसके अंदर एक मैच्योरिटी देखने को मिलती है। अब ग्रोथ ही तो हो रही है ना, उसकी मोरल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ कैसे होगी? उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी। और साथ ही साथ हमें प्लॉट में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बिटवीन द प्रोटैगनिस्ट एंड द वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। यानी सोसाइटी वर्सेस प्रोटैगनिस्ट चल रहा होता है इस नॉवल में। तो नॉवल के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट दिखा देते हैं प्रोटैगनिस्ट और सोसाइटी के बीच में, जो सोसाइटी की वैल्यूज़ होती हैं। बट एंड में क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो सोसाइटी की जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर क्योंकि वो सोसाइटी को एक्सेप्ट कर रहा है, सोसाइटी भी क्या है उस सेंट्रल कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लेती है।
इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल की बात करें तो हेनरी फील्डिंग का एक वर्क है टॉम जोन्स, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल माना जाएगा इस टाइप की नॉवल का। ये शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, शायद ना पढ़ी हो, लेकिन हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं चार्ल्स डिकेंस की डेविड कॉपरफील्ड, जो हमने अपने चैनल पे करवाई हुई है। तो इसमें क्या है, हमें डेविड की जर्नी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ब्लूम्सबेरी ग्रुप के बारे में। तो ये कैसा ग्रुप था, क्या था, चलिए देखते हैं। ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो था वो क्या था, अ स्मॉल इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ इंग्लिश राइटर्स, आर्टिस्ट, philosophers and intellectuals who lived and worked in the Bloomsbury area of London around 1910। यानी एक छोटा सा ग्रुप था, इनफॉर्मल ग्रुप था, कोई औपचारिक ग्रुप नहीं था। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, इंग्लिश राइटर, आर्टिस्ट हो गए, फिलोसोफर्स हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, जो उस वक्त कहाँ रहते थे, लंदन में एक जगह का नाम था ब्लूम्सबेरी, उस जगह में रहते थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा ब्लूम्सबेरी ग्रुप। तो इस ग्रुप का नाम ब्लूम्सबेरी कैसे पड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एरिया का नाम था लंदन में। और ये कब का ग्रुप है, 19, आप ये मान के चल सकते हैं 90s का ग्रुप रहा है ये। तो ये ग्रुप तो था, लेकिन इनका फंक्शन क्या था, तो ये अपोज करते थे किसको, रिएक्टेड अगेंस्ट करंट सोशल रिचुअल्स, द बर्जियस हैबिट, द कन्वेंशंस ऑफ विक्टोरियन लाइफ। यानी उस वक्त जो विक्टोरियन लाइफस्टाइल था, उस वक्त सोसाइटी में जो चीज़ें गलत चल रही थी उनके अगेंस्ट जो है ये चीज़ें लिखते थे और सेम विचारधारा जो है ये रखते थे। अब इस ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इनके राइटर्स पूछ लिए जाते हैं। तो इस ग्रुप के लीडर माने जाते हैं जैसे वर्जीनिया वूल्फ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं ब्लूम्सबेरी ग्रुप में, E.M. फॉस्टर्स, जॉन मेनार्ड, लैटन। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ब्यूकॉलिक। ये क्या है, ये टर्म यूज़ की जाती है उन पोएट्स के लिए जो कि पेस्टोरल पोएट्री लिखते हैं। पेस्टोरल पोएट्री क्या होती है, ये हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। अगर आपने अब तक वो सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पेस्टोरल पोएट्री क्या होती है, वो कवर करती है पेस्टोरल लाइफस्टाइल को। पेस्टोरल लाइफस्टाइल क्या होती है, A pastoral lifestyle is that of shepherds herding livestock around open areas of land according to seasons and the changing availability of water and pasture। जो शेफर्ड्स होते हैं, चरवाहे होते हैं, उनका क्या लाइफस्टाइल होता है, वो अपना दैनिक जीवन कैसे बिता रहे होते हैं, वो खुले में जी रहे होते हैं, अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे होते हैं और टाइम टू टाइम क्या है, अपना जगह चेंज करते रहते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, और जहाँ पे रिसोर्सेज इनको मिल जाते हैं ये वहीं पे कुछ टाइम के लिए बस जाते हैं। तो इनकी लाइफस्टाइल को जो है पोर्ट्रे करते हैं जो पोएट्स, उनको बोला जाता है ब्यूकॉलिक, और इस थीम पे जो पोएट्री होती है उसको बोला जाता है पेस्टोरल पोएट्री। उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बर्लेस्क। अब ये क्या था, ये भी एक राइटिंग टेक्निक थी और इसमें राइटर क्या करते थे, मान लो किसी ने पहले से बहुत ही एक सीरियस वर्क लिखा हुआ है, चाहे वो सोसाइटी को कुछ वैल्यूज़ देने के लिए हो या फिर एक पर्सन की अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में एक सीरियस वर्क लिखा है किसी राइटर ने। अब उसी वर्क का जो है इमिटेट करके उसको फ़नी वे में जो है दूसरे राइटर क्या है पेश करते थे। तो इस राइटिंग टेक्निक को क्या कहते हैं, बर्लेस्क। आज के टाइम पे हमको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि कोई सीरियस वर्क अगर किसी का आता है तो उसका फ़नी वे में रिप्रेजेंटेशन हमें बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखने को मिलता है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं, ह्यूमर लाने के लिए, फ़न ऐड करने के लिए सीरियस वर्क को जो है इमिटेट करते हैं और उसको सामने रख देते हैं फ़नी वे में। तो ये क्या कहलाता है, बर्लेस्क। रिटन टू मेक फन ऑफ सम सीरियस वर्क, इट इज़ इमिटेशन ऑफ द मैनर एंड द फॉर्म एंड स्टाइल और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सीरियस लिटरेरी वर्क इन वर्स और प्रोज। इसको पैरोडी भी हम कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो हेनरी फील्डिंग इन जोसेफ एंड्रयूज पैरोडाइड सैमुअल रिचर्डसन्स पामेला। पामेला क्या है, बहुत ही सीरियस वर्क था सैमुअल रिचर्डसन का, जिसकी पैरोडी हमें देखने को मिलती है हेनरी फील्डिंग के वर्क में, जिस वर्क का टाइटल था जोसेफ एंड्रयू। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको सारे ही टर्म्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।